नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 दिनों का जो भी घटनाएं घटी है उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वो सब देखेंगे। तो चलिए वो जान देखने से पहले स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था किस विश्वविद्यालय को विश्व आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है। ऑप्शंस थे एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ध्यान रखेंगे कि ये किसके तहत मिला है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन सा रैंकिंग है ये? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है एमआईटी को, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं पुणे, मास्को, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? ऑप्शंस पुणे, मॉस्को, सिलीगुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सिलीगुड़ी। हाल ही में G20 दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सिलीगुड़ी में होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? कैप्टिव रोजगार योजना, ये ध्यान रखेंगे कौन सा रोजगार योजना है ये? कैप्टिव रोजगार योजना। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की गई है। ये किसके तहत की गई है? जो डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। ये भी पूछा जा सकता है, दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसी के तहत ये कैप्टिव रोजगार योजना शुरू की गई है। ये ग्रामीण रोजगार मंत्रालय है, ये गिरिराज सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है कौस्तभ चटर्जी, लूका पाइचाडेज, अरविंद चिदम्बरम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है। ये 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज है, ये अरविंद ने जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? ये योजना एक बार फिर से ध्यान रखिए, पथश्री रास्ताश्री। ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने शुरू की है पथश्री रास्ताश्री परियोजना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम सब लोग जानते होंगे, सुश्री ममता बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शंस मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी या नेहा सिंह राठौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका है। इनको अभी बिहार में खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ये एक गायिका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले देखिए कि हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर, पूरे 2 वीक का करंट अफेयर, 16 मार्च से 31 मार्च तक का करंट अफेयर है। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं मार्च का पूरे 2 वीक का करंट अफेयर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शंस है मोरक्को, नामीबिया, तंजानिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तंजानिया। अभी हाल ही में तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तंजानिया ने इसकी घोषणा की है। अफ्रीकी देश है तंजानिया, अफ्रीका महादेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ही इन्होंने अभी शुरू किया है। देश के पहले अर्बन, ध्यान से देखिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण शुरू हुआ है और शिलान्यास भी इनका पीएम मोदी ने किया है। इन्होंने अपने ही लोकसभा में शुरू किया है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी यूएई या डी दक्षिण अफ्रीका। तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जो जारी किया गया है पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें पहले स्थान पर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या इसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। इसे भी आप लोग, हिंदी में कभी कभी रहता है इस देश का नाम, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे ही अभी आर्टन कैपिटल, ये ध्यान रखें किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया है पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें 2023 में यूएई शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है इसमें कि भारत की रैंकिंग इसमें कितना रहा है। तो इस साल अब तक 6 पायदान की गिरावट आई है भारत में। 2022 में 138वें स्थान पर था भारत जो है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत 2022 में, 2022 में यही आर्टन कैपिटल के द्वारा ही जारी किया गया, जो उसमें भारत 138वें स्थान पर था, 138वें। लेकिन अभी 2023 में जो जारी किया गया है, इसमें भारत 6 स्थान की गिरावट के साथ 144वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत अभी फिलहाल 144वें स्थान पर है 2023 में, और प्रथम स्थान पर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप फुटबॉल थोड़ा बहुत भी देखते होंगे तो ये ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर, तो अर्जेंटीना अपने ही देश के खिलाड़ी के नाम पर रखेगा। तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो सुपर स्टार हैं वहाँ के लियोनेल मेसी के नाम पर उन्होंने अपना फुटबॉल संघ के प्रशिक्षण परिसर का नाम रखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका देश नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अर्जेंटीना के हैं। सुनील छेत्री भारत के कप्तान हैं, ये याद रखेंगे, भारत के फुटबॉल कप्तान हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुलंगे नामक
पुस्तक का विमोचन हुआ है? ये पुस्तक का नाम देखिए, फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। किसने लिखा है? ऑप्शन है मेघना देसाई, काकी माधव राव, लेखनाथ छेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ये बुक का नाम देखिए यहाँ पे है लेखनाथ छेत्री, यही बुक का इनका लिखा हुआ नाम है। यहाँ से आप इसमें देखते हैं, ये देखिए नाम है लेखनाथ छेत्री का फुलंगे। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखनाथ छेत्री। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ और इसके राइटर हैं, इनको लिखा है लेखनाथ छेत्री ने, फुलंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर 10-15 नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।